जिनके भावपूर्ण स्मरण से स्मरण करता तो पवित्र हो ही जाता है। स्मरण करता जिन अचेतन पदार्थों से बने हुए भवन में बैठकर स्मरण करता है, वो अचेतन पदार्थों से बना हुआ भवन भी पवित्र हो जाता है। फिर दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, श्री चरणों के प्रक्षालन का सौभाग्य मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। एक बार गुरुजी ने श्रावणी हमारे मोहल्ले में ही कराई, ये जगन्नाथ घाट के आगे वाले भाग में। घाट देख के आओ कौन सा घाट बढ़िया है। तो उनका गुरुजी घाट तो ये बहुत अच्छा है, एकदम अकरदम तीर्थ है, सुंदर यमुना जी की रज है और कोई गंदगी भी नहीं है। श्रावणी पूर्णिमा को उपाकर्म होता है। तो गुरुजी ने स्वीकार किया और हम लोगों ने प्रबंध किया, गुरुजी वहाँ विराजे। उसके बाद गुरुजी को ऋषि पूजन के लिए धर्म संघ विद्यालय जाना था। तो हमारे मन में आया कि गुरुजी कम से कम कुछ फलाहार कर लेते, दूध ले लेते, बहुत अतिकाल हो जाएगा। तो हमने बड़े संकोच में भर के गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी निकट ही मलुक पीठ है, उस समय पुराना मंदिर था, नया बना नहीं था, खंडहर पड़ा था, तो कष्ट तो थोड़ा होगा गुरुजी, लेकिन आप पधारें तो बहुत अच्छा होगा। तो हमसे बोले, हमने कि आप थोड़ा पधारें, तो बोले थोड़ा पधारें कि पूरा पधारें। हमने कहा गुरुजी पूरा पधारें। आकर विराजे, दूध लिया, कुछ फल भी लिया और हमने गुरुजी के चरणों का प्रक्षालन किया। तो कभी तेल साबुन तो जीवन में लगा ही नहीं उन्होंने। तो बढ़िया इत्र था, तो हमने कहा मंदिर में बढ़िया इत्र है क्या? इत्र बढ़िया था, तो इत्र गुरुजी के चरणों में दोनों में इत्र लगाया। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। तो लोगों को कहते थे, देखो हम मलुक पीठ गए तो उन्होंने हमारे पैरों में इत्र लगाया। जयंती का उत्सव था, उस समय गुरुजी कुछ अस्वस्थ थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी शरीर आपका स्वस्थ नहीं है। वैशाख कृष्ण पंचमी को होती है जयंती। तो सूचना मात्र के लिए हम कार्ड लेकर आए हैं, आप केवल अपने कर कमल से स्पर्श कर दें और आपको पधारने की प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं। आप यहीं से अपना मंगलमय आशीर्वाद दें, जिससे श्री मलुकदास जी का जयंती उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो। तो गुरुजी ने कार्ड लिया, पढ़ा और बोले आने पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो? और भैया जी को, गुरुजी को पता है कि गुरुजी गोरक्षा गोष्ठी के अतिरिक्त किसी विद्वत गोष्ठी में कहीं नहीं जाते थे। लेकिन गुरुजी बोले हम आएंगे। तो हमने कहा कि गुरुजी आपको कष्ट, कोई कष्ट नहीं होगा, हम आएंगे, पूरे समय नहीं बैठ पाएंगे। तो हमने कहा गुरुजी 10 मिनट, बोले 1 घंटा बैठेंगे पूरा। और वो आज भी हमारे पास कहीं सुरक्षित है फोटो। एक हाथ गुरुजी का दास पकड़े है, एक हाथ श्री मिश्री जी गुरुजी पकड़े हैं और गुरुजी को मंच से नीचे ला। गंगा दशहरा के पूर्व हमको रानीखेत जाना था। बहुत अच्छे संत हैं रानीखेत वाले मोनी जी, पवित्र विप्र कुल का शरीर है, संस्कृत विद्यालय है, बड़े तपस्वी संत हैं। रानीखेत वाले मोनी जी बहुत अच्छे महात्मा हैं, उनके यहाँ हमको जाना था। तो गुरुजी अस्वस्थ थे, तो हम गुरुजी के पास गए। बुर्जा में जहाँ गुरुजी विराजे रहे थे, तो हमने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, वहाँ एक संत का उत्सव है और पूर्व निश्चित कार्यक्रम है, मन हमारा जाने का नहीं है, नहीं जाओ।
और बोले हमको आशीर्वाद दे के जाओ। उनके गुरु जी आप क्या बोल रहे हैं? माता जी थी, बोले नहीं नहीं अस्वस्थ हैं। तो हमने कहा गुरु जी, बोले हमको झाड़ा लगा दो। गुरु जी हम तो जानते नहीं झाड़ा लगाना। तो गंगाजल मंगाया, कुशा मंगाया और बोले कुशा का मोटक गंगाजल में स्पर्श करा के सिंचन करो। न गुरु जी आज्ञा करें, क्या करें, हम तो आज्ञा पालन करेंगे। तो कहा शिरो में राघव पातु से लेके पातु रामो खिलम बपू, यहाँ तक तुम 5 बार 10 बार जितनी बार उच्चारण कर सको उच्चारण करो। किया। फिर बोले मेरे वक्ष, मेरी छाती पर हाथ फिराओ। छाती पर हाथ फिराया, बड़े प्रसन्न हुए। बोले हमको बहुत शांति मिल रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। और हमको वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा। रानी खेत में पहुँचने के बाद गंगा दशहरा मध्य में ही था और फिर सूचना हुई कि गुरु जी का ब्रह्म सायुज्य शिव सायुज्य गोलोकवास जो कहो सो गुरु जी को प्राप्त हुआ। जैसे जनक जी के दूतों ने कहा ना, नाथ देखि तब बालक दो, अब न आंख तरियावत को। ठीक गुरु जी भी वैसे ही पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के जैसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ऋषिकल्प महापुरुष उनकी उपमा में वही थे। उनके जैसा कोई दूसरा कहीं होंगे तो हमें हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी दृष्टि है वहाँ तक श्री अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, वाराणसी, प्रयाग आदि जहाँ जहाँ नजर जाती है गुरु जी के जैसे गुरु जी ही दिखाई पड़े। ऐसे पूज्य गुरु जी के पवित्र तिरोभाव दिवस पर उनके पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और कितने संस्मरण सुनावे गुरु जी के, कितने कहें। गर्मियों का समय होता था, विद्यालय का जब अवकाश हो जाता था तो प्रायः विद्यार्थी सब घर चले जाते हैं, तो गुरु जी के पास लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो जाता था। सेवा कुंज में गर्मी भी खूब पड़ती और हम तो ऐसे विद्यार्थी थे नहीं कि जो परीक्षा अवकाश के बाद हमको कहीं जाना पड़े। गुरु जी कहते तुम जरूर आया करो, अष्टमी प्रतिपदा को भी आया करो। तो हम जाते, कुछ पढ़ाते भी, फिर माता जी को बुला लेते, कहते देखो ये कुछ सुना रहे हैं सुनो। तो गुरु जी भी सुनते, माता जी भी सुनती। हमसे बोले कि हमने भक्तमाल कभी देखा नहीं है, गुरु जी ने कहा। तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा, तो महाराज जी ने 4 खंड भक्तमाल गुरु जी को दिए। तो गुरु जी ने 4 में से पहला खंड तो विद्यार्थी से पढ़ करके पूरा सुना और हमसे गुरु जी कहते थे कुछ सुनाओ, तो हम सुनाते थे। तो किसी भी भक्त का चरित्र सुनाते थे तो गुरु जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता। और एक बात गुरु जी ने जो कही वो हम आज उनकी पवित्र तिथि हम कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई भक्तों संतों के बारे में हमारे भीतर भी भ्रम था, उनकी वाणी को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, लेकिन आपने इतनी अच्छी पद्धति से सुनाया कि बोले कबीरदास जी, रैदास जी, इन सब के चरित्र, इन सबका ऐसा चरित्र है, इनकी ऐसी वाणी है। गुरु जी बोले हम नहीं समझते थे। और प्रसन्न इस बात से होते थे कि आप कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है उसको छेड़े बिना, उसको सुरक्षित करते हुए कहते हैं। बोले बहुत प्रसन्न होते थे गुरु, बहुत प्रसन्न।
1995 में खाक चौक में कार्तिक पूर्णिमा को हमको विरक्त वेश देकर पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको खाक चौक स्थान का सेवक नियुक्त किया। तो उस दिन तो व्यस्तता थी, दिन में तो संभव ही नहीं हुआ कि गुरु जी के पास पहुंचते। लेकिन दूसरे दिन, प्रतिपदा के दिन शाम को हम समय निकाल के गुरु जी के पास गए प्रणाम करने, सेवा करने। तो माता जी देखते ही रोने लग गई। बाबा लोगों के चक्कर में फंस गए। माता जी से अपने पूछ लिए थे कि नहीं, पढ़ने के लिए भेजा था, बाबा जी बना देते हैं सबको। माता जी रोने लग गई। माता तो माता ही होती है। अब माता जी से तो हम क्या कहें, कुछ नहीं बोले। उस समय गुरुजी ने एक बात कही। ये सब बातें बड़ी विलक्षण बातें हैं, है तो सामान्य बात, लेकिन वो सामान्य असामान्य बातें हैं। गुरुजी ने कहा अश्वमेध, संन्यास आदि इनको हम कलिवर्ज प्रकरण में मानते हैं, गुरुजी ने कहा, क्योंकि कलयुग में इनका निर्वाह संभव नहीं है, इसलिए हम बहुत समर्थन नहीं करते इसका, गुरुजी ने कहा। लेकिन आपके विरक्त हो जाने से, साधु बन जाने से हम बहुत प्रसन्न हैं। गुरुजी के शब्द हैं। हमने कहा गुरुजी आपकी तो कृपा ही है। अब माता जी बीच में बोली, आप तो प्रसन्न हो रहे हैं, इनकी माता जी से तो पूछिए। तो गुरुजी बोले हम इसलिए प्रसन्न हैं कि अब गौओं का और ब्राह्मणों का हित होगा। ये शब्द थे गुरुजी के कि अब गौ ब्राह्मण का हित होगा आपके द्वारा। तो यत्किंचित भी गौ माता की सेवा या पूज्य ब्राह्मणों की कुछ सेवा हो रही है विद्यालय के रूप में, सदगुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय गढ़खोर गोधाम में स्थापित है, उसके रूप में, अथवा कुछ गोमाताओं की सेवा हो रही कुछ गौशालाओं के रूप में, तो दास को ऐसा विश्वास है और अनुभव है कि पूज्य गुरुदेव की वाणी निकली थी कि अब गौ और ब्राह्मण का हित होगा, तो उन्हीं के मंगलमय वचन की पूर्ति भगवान कर रहे हैं। गुरुजी के शरीर में वो एक चर्म रोग जैसा है, सोराइसिस अंग्रेजी में बोलते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं, विचर्चिका नहीं, क्या कहेंगे, हाँ विचर्चिका, संस्कृत में विचर्चिका कहेंगे। तो विचर्चिका जैसा हो गया था। गुरुजी दवाई तो खाते नहीं थे, एलोपैथिक ट्यूब और दवाई ये सब हो, तो कुएं के जल का जीवन पर्यंत सेवन किया, अंग्रेजी दवा कभी छुई नहीं। उनका तो जीवन ही बड़ा विलक्षण था। उड़िया वैद्य जी की दवा लेते थे। माने वैद्य में भी प्रामाणिक वैद्य चाहिए, और कंपनियों की बनी हुई दवाई नहीं लेते थे गुरुजी। हम लोग बड़े दुखी थे। गुरुजी का नियम कोई कम नहीं, स्नान भी पूरा, संध्योपासन और सारा नियम यथावत, और शरीर में कितनी पीड़ा थी। तो हमने त्यागी जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी सबके लिए अनुष्ठान बताते थे कि गुरुजी आपके लिए अनुष्ठान बताइए, हम लोग करेंगे। यही बात है ना त्यागी जी। तो गुरुजी ने हम लोगों को शीतलाष्टक पढ़ाया और कहा शीतलाष्टक के पाठ किए जाएं तो उससे ये विस्फोटक है, इसकी निवृत्ति हो जाएगी। विस्फोटक के जैसा ही है। तो हम लोगों ने, कौन सी तिथि थी त्यागी जी, तिथि याद नहीं है, तो बैठे, त्यागी जी ने संकल्प किया कि हम 1100 पाठ, क्यों
हम तो कुछ ही पाठ कर सके, पर त्यागी जी तो आसन जम गया। और सवेरे कितने बजे आरंभ किया था पाठ? हाँ, सवेरे तो बहुत जल्दी बैठ गए थे, 5 बजे के करीब, और रात्रि को 2 बज गए आसन से। हम तो बीच में उठे भी, पर आप यथावत बैठे रहे। और 2 बजे जैसे ही 1100 पाठ पूर्ण हुए, तो उस घटना के हम साक्षी। 2 बजे कौन जग रहा होगा? सब सो रहे थे, हम जग रहे थे, त्यागी जी जग रहे थे। ये बातें मंच पर कहने योग्य नहीं है, लेकिन इतने दिव्य महापुरुष विराजमान हैं, इसलिए हमको कहने का साहस हो रहा है। पूरा कक्ष एक अलौकिक दिव्य सुगंध से भर गया। हमने अपने जीवन में ऐसी सुगंध नहीं, ऐसी सुगंध का ग्रहण नहीं किया जैसी सुगंध। एक अत्यंत दिव्य अलौकिक वातावरण उस कक्ष का हो गया जहां हम लोग पाठ कर रहे थे। और यहां इस प्रकार का पवित्र वातावरण हुआ, और उसी समय गुरु जी के शरीर में इतनी ठंडक पहुंच गई जैसे किसी ने उनके शरीर पर बर्फ रख दी हो। भारी जलन हो रही थी। सवेरे हम लोग गए दर्शन करने, गुरु जी को बताया, गुरु जी सजल हो गए। गुरु जी ने कहा वो दिव्य सुगंध यह बता रही थी कि साक्षात भगवती शीतला वहां प्रकट हो गई, और उनके श्रीअंग की वो सुगंध थी। अनुष्ठान में इस प्रकार की कोई दिव्य सुगंध आवे तो समझना कि देवता की उपस्थिति होगी। और उसके बाद गुरु जी का रोग खत्म हो गया। अब ये बातें कोई प्रचार प्रसार की थोड़ी है, हर आदमी विश्वास ही नहीं करेगा। शास्त्र में उनकी कितनी श्रद्धा थी। स्वामी धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का यज्ञ चल रहा था। गुरु जी भी उस यज्ञ में थे। कहाँ की बात है? शायद बिहार में कहीं यज्ञ था, वहां की बात है। लक्ष्यचंडी था। और गुरु जी का पाठ करते करते गुरु जी की नेत्र ज्योति चली गई। कहाँ की बात है गुरु जी? तो बिहार की बात है कहीं की। पाठ करते करते गुरु जी को दिखना बंद हो गया। कैसा धैर्य होगा उनके भीतर। उन्होंने इस बात को किसी से नहीं बताया कि हमको कुछ नहीं दिख रहा है। पाठ तो कंठस्थ था, पाठ अपना करते रहे। विद्यार्थी के सहारे गुरुजी अपने निवास तक भी पहुंच गए। क्यों नहीं कहा? कहते लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल जाना नहीं है, अंग्रेजी दवा छूनी नहीं है। और पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का पवित्र अनुष्ठान में विघ्न पड़ जाएगा, स्वामी जी चिंतित हो जाएंगे, तो मेरे एक के कारण सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बताया गुरुजी ने। इसको कहते हैं श्रद्धा। और शास्त्रों में जो फलश्रुतियां लिखी हैं उनमें विश्वास। और गुरुजी ने स्वयं संध्या गायत्री के पश्चात अपने कक्ष में ही आसन पर बैठ करके चाक्षुषी विद्या के पाठ आरंभ कर दिए। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो चाक्षुषी विद्या है उसका पाठ गुरुजी ने आरंभ कर दिया। और प्रातः संध्या का समय होते होते पूरी तरह विलुप्त नेत्र ज्योति, ये भी पता नहीं चल रहा था कि प्रकाश हो गया, मतलब एकदम नेत्र ज्योति समाप्त थी। पाठ करते करते पुनः नेत्रों में प्रकाश आया है। हाँ, और 102 वर्ष की आयु तक गुरुजी हुए। 102 वर्ष की आयु तक गुरुजी को चश्मा नहीं लगा। कोठरी उनकी सेवा कुंज वाली में तो अंधेरा 12 मास ही रहता था। अब हम लोगों की आंख तो उतनी बढ़िया नहीं जितनी अच्छी आंख गुरुजी की थी। एक बार हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी लाइट जला लें, तो गुरुजी बोले देखो दिन में लाइट जलाने से सूर्य नारायण का तिरस्कार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी। उनको तो अंधेरी कोठरी में खिड़की के सहारे पंचांग भी वो देख लेते थे, पंचांग बांच लेते थे। और हम लोग जो है उनको लगता था कि भाई लाइट जल जाए तो थोड़ा छोटे अक्षर हैं, बांचने में सुविधा हो जाए। ऐसा अद्भुत उनका जीवन।
आज भी शास्त्रों में स्तोत्रों की जो भी फलश्रुतियां लिखी हैं वह ज्यों की त्यों सत्य हैं, पर उन वचनों में हमारी जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए ऐसा है। दास ने तो ये अनुभव किया है गुरुजी कि जो कुछ किया गया श्रद्धा पूर्वक उसका तत्काल फल उपस्थित होता है। हमको तो नहीं लगता कोई बात झूठी है। यदि फलश्रुति सत्य होती नहीं दिखाई पड़ रही है तो हमारे अनुष्ठान में दोष है, हमारी क्रियाकलाप में दोष है, हमारी तत्परता ठीक नहीं है। नहीं तो कहीं कोई भी किसी भी प्रकार से कोई फलश्रुति मिथ्या नहीं है, सर्वथा सत्य है। और इसको गुरुजी ने करके दिखाया। जब वे काशी में पढ़ते थे गुरुजी, तो उस समय पंडित श्री महाशय जी महाराज, जिनके अंतेवासी गुरुजी थे, उनकी पुत्री की नेत्र ज्योति चली गई। संभवतः बिन्नी नाम था, क्या नाम था, और उनके पुत्र का नाम था दंडा शास्त्री, महाशय जी के पुत्र, गुरुपुत्र, और बिटिया का बिन्नी कहते थे प्रेम से, जैसा हमने गुरुजी से सुना है। तो उसके नेत्रों में तकलीफ हुई और अंग्रेजी शासन था उस समय। एक डॉक्टर को दिखाया, अंग्रेजी डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची की नेत्र ज्योति अब कभी नहीं आ सकती है, हमेशा के लिए अंधी होगी। अब दर्द ना हो, बस उसकी दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खानी नहीं थी। कैसे थे हमारे पुराने महापुरुष, भगवान जाने। हम लोगों में वैसी निष्ठा नहीं है। तो गुरुपुत्र दंडा शास्त्री आकर के रोने लग गए। बोले बिटिया बहन की तो अब आँख ठीक नहीं होगी। तो घर में कन्या हो और वो नेत्रहीन हो जाए तो वो और अधिक दुखकर होता है, क्योंकि आज की बात तो नहीं है। महाकवि कालिदास जैसे महापुरुष कह रहे हैं, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। अभिज्ञान शाकुंतलम में, कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, क्योंकि कन्या पराया धन है। तो गुरुजी भी चिंतित हो गए, गुरुजी के गुरुजी महाशय जी। तो गुरुजी कहते हैं, हमने उनसे पूछा, हमने कहा गुरुजी कोई अनुष्ठान नहीं है जिससे बहन की आंख ठीक हो जाए? बोले हाँ अनुष्ठान तो है, पर कोई करने वाला निष्ठापूर्वक हो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने कहा हम करेंगे। 41 दिन का अनुष्ठान गुरुजी के, महाशय जी ने गुरुजी को 41 दिन का सूर्य का अनुष्ठान बताया। इतने दिन तुमको करना है। गुरुजी ने त्रिकाल, तो अनुष्ठान क्या था वो भी गुरुजी से हमने श्रवण किया हुआ। त्रिकाल संध्या तो करना ही है, गायत्री जब भी करना है। और उसके पश्चात गोबर से मंडल सूर्य का नीचे बना क्लीप करके और रोली से ताम्र पात्र में, वहाँ ताम्र पात्र स्थापित करके सूर्य का यंत्र बना करके रक्त चंदन से, और उसमें सूर्य का पूजन करना है। और खड़े होकर के 12 पाठ आदित्य हृदय के करने हैं। प्रातः 12 मध्याह्न और 12 संध्या, सायंकालीन संध्या में। तो कितने पाठ हो गए? 36 पाठ हो गए। और चाक्षुषी विद्या का पाठ करना है, अष्टोत्तर शत, अष्टोत्तर शत, अष्टोत्तर शत, अष्टोत्तर शत, 3 बार, 108, 108, 108। ये अनुष्ठान है पूरे दिन का। और सूर्यास्त के बाद ही कुछ ग्रहण करना है, ये अनुष्ठान है। गुरुजी कहते हैं हमने किया। सवेरे हम पाठ कर चुके थे और सूर्योदय हुआ तो बिन्नी बैठी थी। उसने कहा भैया सूर्योदय हो गया। उसको तो पता ही नहीं चलता था। अरे हाँ तुमको दिख रहा, वहाँ दिख रहा है, सूर्य भगवान उदित हो गए हैं।
तो मैं दिख रहा हूँ, हाँ आप भी दिख रहे हैं। तो ये क्या है? बोले आपका दाहिना हाथ है। और ये क्या है? बोले ये तर्जनी उंगली है। ये क्या है? बोले कनिष्ठ का उंगली है। ये क्या है? बोले भैया आप अंगूठा मत दिखाइए। अब गुरुजी कहते कि हमारी तो आंख में आंसू आ गया। तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहन को तो दिखने लग गया, डॉक्टर मना कर चुके और बहन को दिखने लग गया। महाशय जी बोले धैर्य रखो, 41 दिन पूरे करो, इसका प्रकाश नहीं करना किसी के सामने। गुरुजी ने 41 दिन पूरे किए और जब अनुष्ठान बिल्कुल ठीक हो गई, आंख में कोई तकलीफ नहीं, एकदम बढ़िया हो गई, बोले अब वो जो डॉक्टर को दिखाने गए थे ना, उसको दिखाने जाओ, इसको लेके जाओ। तो उसको लेके गए महाराज जी डॉक्टर को दिखाने। तो वो डॉक्टर देखते ही उस नाराज हो गया, बोले मैंने पहले कह दिया कि इसकी नित्य ज्योति आएगी नहीं, इसको क्यों परेशान कर रहे हो? तो कहा इसको दिखाओ, तो दिखता है इसको। तो पढ़वाया तो सब उसने पढ़ दिया, छोटे से छोटा अक्षर भी पढ़ दिया। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हमारे चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसकी आंख में पुनः ज्योति आ ही नहीं सकती थी। ये कैसे नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो गया, नई आंख कैसे हो गई, ये हमारे चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसका समाधान नहीं है। ये कैसे हुआ, ये अद्भुत घटना का हमारे गुरुजी ने बताया, वो अनुष्ठान उससे हुआ। तो कहा मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते थे कि वो जैसा तैसा व्यक्ति उनके पास आवे, उनको छुए, ये तो उनको पसंद ही नहीं था। पर उसकी श्रद्धा देखकर महाशय जी ने, गुरुजी ने कहा कि हम अमुक समय गंगा स्नान के लिए जाते हैं, दूर से हमारा दर्शन कर सकते हैं। वो ईसाई था, विदेशी था। अब तो हमारा हिंदू भाई मुसलमान हो जाए तब उसको हम अपने घर में बिठाएंगे, अपने पात्रों में भोजन भी कराएंगे। ईसाई हो जाए तो उसको भी घर में बिठाएंगे, भोजन कराएंगे। और यदि वो हिंदू ही है, अंत्यज है, तो उसके प्रति हम अत्यधिक घृणा का व्यवहार करेंगे। गुरुजी कहते थे, गुरुजी के शब्द हैं कि यदि तुम उससे एक हाथ की दूरी रखती हो तो जो विधर्मी हैं, क्रिश्चियन हैं या मुसलमान हैं, उनसे 10 हाथ की दूरी रखनी चाहिए। एक बात अच्छी तरह से स्वीकार करने योग्य है। अब ये विषय दूसरा है, इसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। क्या छूना चाहिए, क्या नहीं छूना चाहिए, स्पर्शास्पर्श का जो विवेक, जो विचार है, वो द्वेष मूलक बिल्कुल नहीं है, घृणा मूलक बिल्कुल नहीं है। वह विचार विवेक मूलक है। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वह विचार विवेक मूलक है तो सारी बात खत्म हो जाएगी। अब देखो, हमारा ही मलद्वार है और नित्य हम अपने हाथ से उसका स्पर्श करते हैं, पर उस हाथ को बिना शुद्धि के शरीर के अन्य किसी अंग से नहीं लगाते हैं। तो क्या हम घृणा कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं? ये विवेक है कि उससे मल का प्रक्षालन किया गया है, तो जब तक उस हाथ की आवश्यक शुद्धि न हो जाए तब तक वह हाथ शरीर के किसी अन्य हिस्से से स्पर्श न कराया जाए। ये विवेक है, घृणा तो नहीं है। लेकिन लोगों ने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए और इस तरह की विचारधाराओं को लोगों ने समाज में ये जहर फैला दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से कितने संस्मरण गुरु जी के हैं। हमारे पास तो बहुत कमती हैं, भैया जी के पास ज़्यादा होंगे और महंत जी के पास बहुत होंगे। ऐसे
विश्ववंद्य लोकोत्तर महापुरुष पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनकी तिरोभाव तिथि पर हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। ये संपूर्ण विश्व जिनसे उत्पन्न होता है, यत अवितम, अवरक्षण से अवितम, जिनके द्वारा इस अशेष जगत की रक्षा होती है, और प्रलय काल में जिनमें यह संपूर्ण विश्व विलीन हो जाता है। यह जो दृश्यमान भुवन भास्कर भगवान सूर्य हैं, यत तेजसा एष सूर्यः अविरतम एतत् सकलम समग्रम विश्वम भासयति प्रकाशयति। इसी को उपनिषद में कहा, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर सूर्य त्रिभुवन को प्रकाशित करते हैं। जिनके प्रकाश से प्रकाशित होकर चंद्रमा भी प्रकाश कर रहा है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में एक प्रसंग आता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को ध्यान की अवस्था में देखा तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी जब ध्यान से जागृत हुए तो नारद जी ने कहा कि भगवान, ना हम वेद समम ब्रह्म न परम न समम न परम विभो, नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचिदन्यता। नारद जी ने कहा कि हम आपकी बराबरी पर ही किसी को नहीं मानते हैं, तो आपसे ज्येष्ठ तो किसी को मानेंगे ही क्यों। ये सारा विश्व चाहे सत हो या असत हो, सब आपसे ही उत्पन्न है, आप सबसे बड़े हो और आप ध्यान कर रहे हो, इससे हमको बड़ी चिंता हो रही है। क्यों, हम तो आपको ही सबसे बड़ा मान रहे हैं, और आपसे कोई बड़ा होगा तब तो आप ध्यान कर रहे हो। आपका ध्येय कौन है, आप किसका ध्यान कर रहे हो, आपका भी आराध्य उपास्य कौन है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर क्या दिया? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी ने कहा, ये न स्वरोचितम विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सूर्यो यथर्क्षग्रह तारकाः। तो ब्रह्मा जी बोले, जैसे भगवान की कांति से, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जैसे सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जगत को प्रकाशित करते हैं, ऐसी भगवान की शक्ति से शक्तिमान होकर हम इस जगत की सृष्टि करते हैं। हमें स्वतंत्र सृष्टि रचना की सामर्थ्य नहीं है। और यहां तक महाराज जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि यन माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरु। मैं भगवान वासुदेव की दुर्जय माया को प्रणाम करता हूँ, जिसमें मोहित होने के कारण प्राणी मुझे ही जगत गुरु मान बैठते हैं। मैं जगत गुरु नहीं हूँ, जगत गुरु तो भगवान वासुदेव हैं और मैं उनका दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। कैसा अद्भुत अनुपम दैन्य है ब्रह्मा जी में। तो ब्रह्मा जी भी बात कह रहे हैं कि सूर्य चंद्र आदि यथा कोग्निर यथा सूर्यो यथर्क्षग्रहता का, ये सब जैसे स्वप्रकाश नहीं है, भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, ऐसी भगवान की शक्ति से युक्त होकर के हम जगत की रचना करते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यद भीत्या वातः वाति, भगवान के डर से वायु बह रही है। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल कह रहे हैं, मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से वायु बह रहा है, मेरे भय से सूर्य तप रहा है, मेरे भय से इंद्र वर्षा कर रहा है,
और मेरे भय से दहन कर्मा अग्नि सबका दाह कर रहा, सबको जला रहा है, और मेरे भय से ही मृत्यु अपने काम में नियुक्त है। जब जिसका समय पूरा हो, चलो हुक्म भया कोई रहन न पावे, हुक्म हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा अमुक काम बकाया है, इस काम को हमें करना है। हुक्म होगा तो तत्काल आपको वो चलना ही पड़ेगा। इस धरती को रसातल में चला जाना चाहिए, क्यों नहीं जाती है? बोले अवनी अपि सुतलम नयाति, ये सुतल लोक को नहीं जाती है, रसातल में नहीं जाती है। ये धरती स्थिर है जिनकी महिमा से, वो भगवान जो ज्ञ है, ज्ञ माने सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हैं। और कैसे हैं? बोले साक्षी हैं, कूटस्थ हैं, और असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, बहुशुभ गुणवान, अनेक कल्याणकारी गुणगणों से जो युक्त हैं। अव्यय, अव्यय माने उपचय और अपचय, ह्रास और वृद्धि, इन दोनों से जो सर्वथा रहित हैं, जो त्योकाल एक रस रही, एक जैसी अवस्था में रहते हैं। विश्व भरता हैं, विश्व का भरण कर पोषण करने वाले हैं। एक जो एक मेवा द्वितीय हैं। और महाराज सामान्य जनों के ही द्वारा नहीं, विबुधई ही अपि अर्च्या, देवताओं के द्वारा भी अत्यंत अर्चन के योग्य हैं। देवता भी जिनकी आराधना करते हैं, जिनका पूजन करते हैं। और योगी गम्यांघ्रि पद्मः, योगियों के द्वारा ध्येय चरण कमल वाले जो हैं। और कैसे हैं भगवान श्री राम? सत समुदित सुयसा, सत्पुरुषों के द्वारा गाई गई उज्जवल कीर्ति वाले हैं। वाल्मीकि, व्यास, नारद, सुख, सनकादिक महापुरुष निरंतर भगवान के यश का गान करते रहते हैं, भगवान की कीर्ति का गान करते रहते हैं। ऐसे भगवान अशेष ही साधु वेदई ही सुमहित महिमा, संपूर्ण वेदों के द्वारा, अशेष ही का अर्थ है कि केवल शिरोभाग नहीं, संपूर्ण वेद, वस्तुतः समग्र वेद ही भगवान का यशोगान कर रहा है, चाहे ज्ञान कांड हो, उपासना कांड हो, कर्म कांड हो, क्योंकि एक भगवान ही सबके प्रतिपाद्य हैं, इसलिए सब भगवान का ही यशोगान कर रहे हैं। और वेदांग भी भगवान का अर्चन कर रहे हैं, और पुराण भी भगवान का प्रतिपादन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। इतिहास महाभारत तो भगवान का उपासना का एक महान ग्रंथ है ही। तो ये सब दिव्य ग्रंथ हैं। ऐसे सम्मानित महिमा वाले भगवान हैं। और क्लेशादि जो विकार हैं, उन विकारों से अस्पृश्य हैं, असंस्पृष्ट हैं, उनको विकार छू नहीं सकते हैं। और कैसे निर्मृत्यु, मृत्यु से जो सर्वथा रहित हैं। विकुलश विजरा, जरा अवस्था से भी रहते हैं, और अन्य दोषों से भी जो रहते हैं। और कैसे हैं? वो गीह मनोव्याम अगम्या, मन और वाणी से भी जो अगम्य है। मन समेत जहां जाहि ना वाणी, ऐसा जिनका स्वरूप है। और शाश्वत हैं, शाश्वत माने सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाले हैं। और सूर्य मान्य, नित्य सूर्यों के द्वारा वे सेवित हैं। मान्य माने सेविता। नित्य धाम में समस्त नित्य मुक्त सिद्ध भक्त आचार्य उनकी निरंतर सेवा कर रहे हैं। ऐसे जो भगवान हैं। और कैसे हैं? वदान्य, सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान होते हुए भी बड़े दयालु हैं। जो शक्तिमान होते हैं उनमें प्रायः अहंकार होता अपनी शक्ति का, पर सर्वशक्तिमान होते हुए भी बड़े वदान्य हैं, बहुत दयालु स्वभाव के हैं भगवान। और कैसे हैं? शरण्या, शरण्या माने शरण प्रदान करने में कुशल हैं।
शरण्या, शरण प्रदान करने वाले हैं। देखो शरण्य कौन हो सकता है, बहुत विस्तृत व्याख्या का अवकाश नहीं है, इतना ही समझें जो आश्रित को अभयदान दे सके, सर्वथा अभय कर सके, वही शरण्य हो सकता है। जो आश्रित के परम निश्रेयस का संपादन कर सके वो शरण्य हो सकता है। जो आश्रित को सर्वथा दुख रहित बना सकता हो वो शरण्य हो सकता है। और ये लक्षण केवल और केवल भगवान में ही घटित होने वाले हैं। भगवान के अतिरिक्त ये लक्षण अन्यत्र कहीं घटित होते नहीं। आपका अपने परिवार में प्रभाव है, तो आपकी कोई शरण में आया तो आप परिवार के लोगों से तो उसको अभयदान दे सकते हैं, पूरे गांव के लोगों से तो अभयदान नहीं दे सकते। मान लो आपका गांव में प्रभाव है तो आप पूरे तहसील या ब्लॉक के लोगों से अभय नहीं दे सकते। मान लो ब्लॉक तहसील में आपका बड़ा भारी प्रभाव है तो पूरे जनपद के लोगों से अभयदान नहीं दे सकते। मान लो जनपद में आपका प्रभाव है तो पूरे प्रांत से तो अभय नहीं कर सकते। मान लो आपका प्रांत में प्रभाव है तो पूरे राष्ट्र से अभय नहीं उसको कर सकते। अब पूरे धरती से अभय तो कर ही नहीं सकते। मान लो ऐसा भी आपका प्रभाव हो तो भी मृत्यु से अभय नहीं कर सकते, जरा से अभय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मान लो ऐसी भी सामर्थ्य होगी तो नहीं, मान लो ऐसी भी सामर्थ्य हो तो भी एक विशेष बात है। वो विशेष बात इस प्रकार की है, वो विशेष बात यह है कि परम सामर्थ्य संपन्न महानुभाव जो सबसे अभयदान दे सकता हो दे सकता है, लेकिन स्वयं से अभय नहीं देता कोई। बात हमारी समझ में ही नहीं आई। मान लो ये सामर्थ्य हमको प्राप्त हो गई है तो हम आपको सबसे तो अभय कर देंगे, अपने से अभय नहीं करेंगे, अपने से तो डरा के रखेंगे। तो भगवान के अतिरिक्त देवी देवताओं में भी अभय प्रदत्व है, लेकिन वो अभय तो उनकी यद्यपि अभय दान देने की सामर्थ्य भी सीमित ही है, फिर भी अभय देते पर अपने आप से अभय कभी नहीं करते। पर भगवान अपने आप से भी अभय कर देते हैं, इसलिए भगवान का अभय प्रदत्व सबसे उत्कृष्ट कोटि का है। अब देखिए, भगवान की अचिंत्य शक्ति को, सामर्थ्य को किष्किंधा में वानरों ने देखा था, आंखों से देखा था। कैसी सामर्थ्य है राम जी की। भस्मांग रागाय महेश्वराय। नागेंद्र कौन है? शेष जी। सोधारी शेष, सिर शेष, शेष शिव भूषण कीनो। शंकर जी ने उनको आभूषण अपना बना लिया, तो शंकर जी बड़े हुए। तो एक और महात्मा खड़े हुए, शंकर जी तो कैलाश में विराजते हैं और शेष जी उनके गले में विराजते हैं। तो इतने बड़े शेष को शंकर जी के सहित, उनके पार्षदों के सहित, भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित, सब के सहित, पूरे परकर के सहित कैलाश धारण करता है। कैलाश बड़ा हुआ सबसे। एक महात्मा उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा कैलाश को तो रावण ने अपनी भुजाओं पर तोल लिया था। शिव आसन कैलाश, भुजा भरी रावण लीनो। एक और महात्मा खड़े हुए, बोले रावण जीते हो बाली। रावण ने बाली ने रावण को जीत लिया। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड को आप देखें तो रावण का बाली के साथ युद्ध नहीं हुआ। ये विशेष बात है भाई। हारना जीतना तो तब हो जब लड़ाई हो, लड़ाई तो भाई नहीं। बाली संध्योपासन कर रहा है,
गायत्री का जप कर रहा है, और उसी समय रावण आया। तो रावण उसको छलपूर्वक मारना चाहता था। वो तो अपने जप कर रहा था, और वो पीछे से खड़ा था इस ताक में कि मौका देखकर हम इसको समुद्र में डुबाकर मार डालें। और बंदर की एक प्रकृति होती है, हम लोग सब वृंदावन में रहते हैं, बंदरों का तमाशा देखते रहते हैं। अयोध्या वृंदावन वाले सब बंदरों का तमाशा जानते हैं। बानर की एक प्रकृति होती है कि वो कई बार ऐसा अभिनय करता है कि जानता हुआ भी वो अनजान बन जाता है, देखता हुआ भी नहीं देखता। अब खाने की चीज डालो, ऐसे मुंह कर लेगा, उधर पड़ी खाने, ऐसे मुंह कर लेगा, ऐसा उदासीन हो जाएगा जैसे इसको कुछ पता ही नहीं, खबर ही नहीं। और नेक नजर आपकी चूकी तो बाली ने ये तो जान लिया था कि रावण आ गया और ये चाहता है, लेकिन और ज्यादा एकदम ऐसे हो गया बेखबर के, पता ही नहीं। और रावण ने आकर उसकी कमर में हाथ डाला। जैसे हाथ डाला तो झपट कर बाली ने अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन को दबा लिया जोर से, और एक ही झटका में इतनी जोर से गर्दन दबाई, उसके हाथ पांव ऐसे ऐसे छटपटाने लगे, ढीला हो गया, और बढ़िया से कस लिया। और देखा भी नहीं उसकी तरफ, अपना जप करते रहे जैसे हमको पता ही नहीं क्या हो गया। प्रातः संध्या के बाद फिर मध्याह्न संध्या में दूसरे समुद्र में चला गया, सायं संध्या पश्चिम समुद्र में की, और हजारों योजन की यात्रा करके अंत में किष्किंधा में आकर उतरा। और वाल्मीकि मूल में लिखा है महाराज जी, ऐसे अपनी कांख को ढीला किया, बांह कांख को, और जब रावण नीचे गिरा तो बोला कुतस्त्वमिति चाब्रवीत। क्या कहा? कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, अरे तू कहां से आया? जैसे कोई चैंटा कीड़ा चढ़ जाए और वो उसको ऐसे पटक, ये कहां से आ गया? ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह रावण को नीचे गिराकर बाली ने कहा, ये कहां से आ गया? ये जनावर कहां से आया? 10 मुंह वाला 20 हाथ वाला, ये कहां से आ गया? रावण की आंख नीची हो गई। रावण ने कहा, महाराज, यमराज के छक्के छुड़ाने वाला, यमराज को यमलोक से खदेड़ देने वाला, इंद्र को बंदी बनाने वाला रावण, त्रिलोक विजयी रावण, उस रावण की तुमने ये दुर्दशा की। आपके बल की कोई सीमा नहीं है, आप में अथाह अपरिमित बल है। मैं आपके बल के आगे नतमस्तक हूं। मैं पुलस्तवंशी ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण को याचना का अधिकार है। मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूं। ठीक है, हमने तुमको अभय दान दिया। बाली ने उसको अभय कर दिया। महापुरुषों का जो महंत लोग पधारे हैं, उनके प्रसाद का समय हो गया है, वे सब पधारेंगे। और जो लोग यहाँ बैठ सकते हैं आनंद से, वो आनंद से बैठें और श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बड़ी ब्रह्म पुराण में मध्यम भाग में अध्याय 7 में एक विशेष बात लिखी है, उसको कहने के लिए हमने थोड़ा समय लिया। नारद जी कह रहे हैं बाली के संबंध में ब्रह्म पुराण में, न यज्ञ हवने दाने जपे ना जवे नापि पराक्रमे तुल्योस्ति त्रिषु लोकेषु बालिनो हेम मालिनो। नारद जी कह रहे हैं यज्ञ में, हवन में, दान में, वेग में, पराक्रम में स्वर्ण की माला धारण करने वाले बाली के समान तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं था, नहीं है। अहो
महाप्रभावस्तु महेंद्र तनयो बलि यज्ञ सहस्राणाम बाली यज्ञ सहस्राणाम यज्वा परम दुर्जया। हजारों यज्ञों का कर्ता बाली को कहा गया, परम दुर्जय कहा गया। और इसी प्रकरण में ये बात लिखी है, इसी प्रकरण में ये बात लिखी है कि रावण ने बाली से मैत्री करके वचन ले लिया था कि आप कभी भी हमसे युद्ध नहीं करेंगे। बाली ने रावण ने बाली से मित्रता करके, बाली से ब्रह्म पुराण में लिखा है गुरु जी, ये वचन ले लिया था कि तुम कभी मेरे ऊपर युद्ध, मेरे साथ युद्ध नहीं करोगे। इसलिए राम जी ने बाली का वध किया। मान लो उसको शरण में भी ले लेते तो वचनबद्ध था, और रावण से तो उसको लड़ना नहीं था, और नहीं भी मारते तो रावण विपत्ति में पड़कर सहायता मांगता, और मित्र का धर्म निभाने के लिए वो रावण के पक्ष से लड़ता, तो वो सर्वथा अनुचित होता। अनुचित इसलिए होता कि मूल में बाली देवता है। कौन है? इंद्र ही तो है, और भगवान की सेवा के लिए आया है। तो भगवान की सेवा के लिए ना कर भगवान के विरोध में असुर के पक्ष में जाकर खड़ा होता तो मर्यादा भंग होती, इसलिए भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। तो और उस रावण को, त्रिलोक विजयी रावण को बाली ने खाक में दाव लिया, और उस बाली को राघव एक सायक दंडे, राम जी ने एक बाण से उसको मार गिराया। और ऐसे वैसे मार नहीं गिराया। सुन सुग्रीव मारी हाँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। एक बाण से बाली का वध करूंगा। अब ब्रह्मा जी और शिव जी का भी जो आराध्य उपास्य होगा, उनका भी जो शरण्य होगा, वही ये कह सकेगा ईमानदारी से कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। सामान्य की सामर्थ्य कहां है कि वो कैसे, कि चाहे शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी नहीं बच सकता, ब्रह्मा जी की शरण में चला जाए तो भी नहीं बचा सकते ब्रह्मा जी उसको। ब्रह्मा और शिव का भी आराध्य उपास्य होगा, वही ऐसी बात कह सकता है। एक बाण से राम जी ने बाली का वध कर दिया। बोले भाई अब तो राम जी सबसे बड़े हुए, तो चलो जो सबसे बड़े उनका अभिनंदन करें। तो सब ऋषि यज्ञ की पूर्ति के पश्चात श्री अयोध्या आए। बोले हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान बोले किस बात का अभिनंदन? बोले आप सबसे बड़े हो, हमारी गोष्ठी में निर्णय हुआ है, आप सबसे बड़े हो। भगवान ने कहा आपके निर्णय को तो हम काट नहीं सकते, इतने ऋषियों ने एक साथ निर्णय कर दिया, हम कैसे काटें उसको? नहीं काट सकते। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या कि स्वतंत्र बड़ा होता है कि परतंत्र? महात्माओं ने कहा आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप ही कर्ता कारयिता हैं, इसलिए भगवान आप सबसे बड़े हैं। बोले ये भी बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे ये भी सत्य है, लेकिन मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होता हुआ भी अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। मैं आप जैसे भक्तों की भक्ति के अधीन हो जाता हूँ, परतंत्र हूँ। दूसरी बात यह है मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे इतने बड़े को आप लोगों ने अपने हृदय में बंदी बना रखा है। आपके मन में महाराज जी, आपके मन में हाथी के प्रति प्यार जगे, वात्सल्य जगे, और मन में आवे कि किसी को बालक की तरह गोद में बिठा के प्यार करें, आप कर सकते हो? आओ भैया, हाथी भैया आओ, गोद में बैठ जाओ, कर सकते हो? हाथी पाम धर देगा तो वही में चटनी बन जाएगी। हाथी को वात्सल्य करने के लिए
हाथी से अधिक सामर्थ्य चाहिए, हाथी से विशाल आकार चाहिए। तो आप इतने बड़े हो कि जिसके रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड उसको अपने हृदय में छिपा रखा है, इसलिए आप महात्मा लोग बड़े हो। अगर कहें त्रैलोक में जे हरि उर्धरे ते ही बड़े। तो भगवान की सामर्थ्य ऐसी अचिंत्य भगवान की सामर्थ्य है। शरण है, शरण। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि भगवान के अचिंत्य पराक्रम को वानरों ने प्रत्यक्ष देखा है कि ऐसे त्रिलोक विजयी बाली को, त्रिलोक विजयी रावण को कांख में दबा लेने वाले बाली को राम जी ने दूसरा बाण नहीं लिया। तो उनको तो थर थर कांपना चाहिए राम जी के सामने। लेकिन राम जी ने उन बंदर भालुओं को शरण में लेकर ऐसा अभय कर दिया कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील। उनको इतना अभय कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी नीचे बैठे हैं, बंदर ऊपर चढ़े हैं पेड़ पर, और उनको लघुशंका दीर्घशंका लगे तो कमंडल लेके कान पे जनेऊ चढ़ा के जाएंगे? अरे बंदर तो बंदर ही ठहरे, वहीं से सब क्रिया कर देते हैं वो। और राम जी परम कौतुकी कृपा निकेता, और वो कौतुकी कृपा निकेत बंदरों की खेल को देख करके और खूब खिलखिलाकर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं राम जी। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, सर्वभूतेभ्यो में सबसे अभय करते, अपने आप से भी अभय कर देते हैं। एक महात्मा थे बड़े सिद्ध, एक बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, और चूहा जो है डर के मारे बिल्ली से अपने को बचाने के लिए महात्मा की गोद में बैठ कूद पड़ा, कांप रहा था ऐसे ऐसे। तो महात्मा ने कहा, अरे निर्भय हो जाओ, कोई बात नहीं, क्या बात है? तो उसने कहा बिल्ली पीछे पड़ी है। अच्छा बिल्ली, चलो हम तुमको बिल्ली बना देते हैं, बिडालो भव। सिद्ध थे महाराज, उन्होंने कहा बिडालो भव, तुरंत वो बिल्ला हो गया, बिलाव बन गया। एक दिन कुत्ता पीछे लगा उसके, फिर आके गोद में बैठ गया। बोले महाराज बहुत दुखी हैं, ये कुत्ता पीछे पड़ा है। सार में यो भव, तुरंत कुत्ता हो गया। एक दिन फिर परेशान होता हुआ आया, अब क्या भय है? बोले महाराज व्याघ्र से बड़ा भय, व्याघ्रो भव, व्याघ्र हो गया। व्याघ्र को भी सिंह से भय होता है, सिंह हो भव, वो सिंह हो गया। सिंह हो गया, अब तो प्रसन्न हो गया, अब तो हम सबसे बड़े वनराज बना दिया हमको। उसने सोचा कि अब मैं अपने शिकार का श्री गणेश कहाँ से करूँगा? ये अच्छे तपस्वी फलाहारी महात्मा हैं, इनका ही कलेऊ करके मैं अपना यहीं से शिकार शुरू करूं। सोई उसने अपना अंगड़ाई ली और पूंछ ऐसी करी, आंख तरीरी। महात्मा समझ गए उसका दुष्ट अभिप्राय, तुरंत उन्होंने कमंडल से जल लिया। पुनर्मुंस को भव, जा फिर से चूहा हो जा, फिर से चूहा हो जा। आप कहेंगे ये कथा सुनाने का आपका प्रयोजन क्या है? ऐसे कोई दिव्य पुरुष मिल जाए कि चूहे को शेर बना दें, पर वे फिर शेर से फिर चूहा भी बना सकते हैं। पर ऐसा कोई एक उदाहरण बताओ जो जीव भगवान की शरण में आया हो, उसको भगवान ने सर्वोपरि बनाने के बाद फिर नीचे गिरा दिया हो। ऐसा एक भी उदाहरण बताओ। गुरुजी ऐसा कौन होगा? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हत्यो बाली सह गारी, गाली खाकर बाली का वध किया। क्या क्या नहीं कहा उसने भगवान से, गाली खा करके उस बाली को मारा भगवान ने।
ऐसा आश्रित वत्सल, शरणागत वत्सल श्री रघुनाथ के अतिरिक्त कौन हो सकता है? दूसरे भाव में नहीं लेना। भगवान के स्वरूपों में किंचित भी भेद नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी के तो चित्त पर राम जी चढ़े हुए हैं ना। उद्धव मनमाने की बात तो विनय पत्रिका में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही कही हैं, फिर भी बोले सरकार ने रामावतार में अपना प्रकाश ज्यादा किया। गुण का क्या? बोले ले चिउड़ा निधि दई सुदामई यद्यपि बाल मिताई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते बोले बचपन की दोस्ती तो थी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बालकालीन मित्रता तो थी, पर मुफ्त में नहीं दिया उसको भी। ले चिउड़ा निधि दई सुदामई, चूड़ा खा करके तब सुदामा को द्वारिका की समृद्धि दी। यद्यपि बाल मिताई, यद्यपि बचपन की मित्रता थी, लेकिन हमारे श्री रघुनाथ ने लंका का ऐश्वर्य विभीषण को दिया। भला बताओ क्या लिया? दोस्ती तो नहीं थी बचपन की, पहली बार मिले हैं। अरे वहां से चला था, कम से कम नव तुलसी का वृंद तहां तुलसी दल ही उतार लाता, पुष्प ही ले आता 2-4। मान लो तुलसी दल फूल जल्दी जल्दी में भूल गया हो, सोने की लंका थी, तोला 2 तोला सोना ही ले आता, वो भी नहीं लाया। चलो कोई बात नहीं, भूल गया। अरे जल तो था, अपार समुद्र था, एक चुल्लू जल भरकर राम जी के चरणों में चढ़ा देता, खाली हाथ दंडोत न करता। लेकिन श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। बस इतना कहा नहीं कि अस कही करत दंडवत देखा, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विषेका, तुरत उठे प्रभु हरस विषेका। दीन बचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा, अनुज सहित मिली धिंग बैठा, बोल्यो बचन भगत भया, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरवास तुम्हारा, कलमंडली बसहु दीनया, सखा धर्म निवहै के मान। ऐसा वदान्य और कौन होगा, ऐसा शरण्य और कौन होगा? कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोले कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम का उत्तर है बादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे शरण्य तो शरणागत को अपने आप से भी निर्भय करने में समर्थ केवल भगवान हैं, और आश्रित के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति करके परम निश्रेयस का संपादन तो वे करते ही हैं। ऐसा कौन होगा? अब देखिए, रावण ने अमोघ शक्ति का विभीषण पर प्रयोग किया, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए इसी ने सर्वनाश किया है, इसी को आज मार देते हैं विभीषण को। अब देखिए, राम जी सोच रहे थे भाई युद्ध में कोई फूल थोड़ी गिरेंगे, अरे फूल थोड़ी बरसेंगे युद्ध में, तो तोप गोला गिरेंगे,
बाण गिरेंगे यही तो होगा। अब मर गया तो मर गया, हमारा क्या। लेकिन नहीं, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहिव सुई सेला। उस अमोघ शक्ति को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर सहन किया और विभीषण के प्राण बचाए। ऐसा कौन होगा? शरणागतों के रक्षण का जैसा व्रत प्रभु का, वह अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है। और महाराज जी एक और बात बताएं, दस सिर काट कर चढ़ाए थे रावण ने, तब उसे लंका का ईश्वर मिला। और उसी लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो सब देवता तमाशा देख रहे थे। नंदीश्वर पर विराजमान भगवान शंकर भी तमाशा देखने आए, लंका कैसे जल रही है। देवताओं ने पूछा, आपके भगत का नगर जल रहा है, आप तमाशा देख रहे हो? शंकर जी ने कहा, जो मेरे प्रभु का विरोधी है उसका यही हाल होना चाहिए, हम तो तमाशा देखने आए हैं। रावण को पता चला कि भोले बाबा भी आए थे, तो रावण गया, बोले आपसे हमको बहुत भारी शिकायत है। क्या शिकायत है? बोले सब तो तमाशा देख रहे थे, आप क्यों देख रहे थे? कहा हम क्यों ना देखते, क्यों? बोले हमने 10 सिर काट काट के चढ़ाया आपको, सो। शंकर जी ने उसको ऐसा उत्तर दिया, बोले 10 रुद्र तो संतुष्ट हो गए, अब हनुमान जी तो 11वें रुद्र हैं, इसलिए वो नाराज थे, उन्होंने जला दिया। हम करते क्या? बचाया नहीं। रावण के सिर कट कट कर गिरने लगे और खेल ही भालू कीस चौगाना, बंदर भालू फुटबॉल खेलने लगे रावण के सिरों से। सब तमाशा देख रहे थे, भगवान शिव भी तमाशा देख रहे थे, बचाने नहीं आए। और भगवान श्री राम ने विभीषण से लिया कुछ नहीं, एक तुलसी जल चुल्लू जल तक नहीं लिया, और दिया क्या? करहु कल्प भरि राज तुम, एक कल्प तक शासन करो। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमरहु मन मान। पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जान। विद्वानों से हमारा एक आग्रह है कि महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। अभी हमारे आचार्य जी ने, डॉक्टर रघुवीर प्रसाद गोस्वामी जी ने महाभारत के उपाख्यान ये पुस्तक अर्पित की है, अनुशीलन किया है इन्होंने, शोध प्रबंध लिखा है, और इसी विषय में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। बहुत अच्छा है। लेकिन हम एक प्रार्थना करते हैं, यदि सनातन धर्म के बारे में आप यत्किंचित जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है, तो आप एक बार महाभारत अवश्य पढ़िए। आदि पर्व में लिखा है, महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि प्रत्येक चातुर्मास में कालक्षेप महाभारत श्रवण के द्वारा करना चाहिए। आप उठा लेना महाभारत, उसमें लिखा है चातुर्मास व्रत के समय महाभारत ही पढ़ना चाहिए। हमने एक बार उसका आद्योपांत मूल पारायण किया है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। हमको लगता है अब क्या करें, वाल्मीकि पढ़ते तो लगता है नित्य पाठ में वाल्मीकि होनी चाहिए, भागवत पढ़ते तो नित्य पाठ में भागवत। अब इतना हो जाता है कि वही तो चुकता नहीं पूरा होते होते, और कितना करें, स्मृति उतनी है नहीं। लेकिन वस्तुतः महाभारत तो महाभारत है, अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। तो महाभारत की बात हमने इसलिए कही कि आपकी पाठ में पढ़ने में प्रवृत्ति हो, एक तो इसलिए। दूसरी बात, महाभारत की एक बात हम कहना चाहते हैं, स्वर्गारोहण पर्व जो है महाभारत का, उस पर्व में युधिष्ठिर ने देवदूत से एक प्रश्न किया है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात। मिश्री जी, युधिष्ठिर ने कहा
कि मुझे स्मरण नहीं है कि स्वप्न में भी मेरे द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण हुआ हो, अधर्माचरण मैंने किया स्वप्न में भी, फिर मुझे आप लोग नरक क्यों दिखा रहे हैं? ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरा, वो बात हम नहीं कहना चाहते, जो बात अप्रसिद्ध है उसको हम कहना चाह रहे हैं। तो देवदूत ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठता है उसे नरक देखना ही पड़ता है, ये नियम है, इसलिए तुमको लाया गया। आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो आप वो पर्व उठाकर पढ़ लेना, श्लोक पर चिन्ह लगा देना, श्लोक चिन्हित कर लेना, कंठस्थ कर लेना श्लोक। राजा बनेगा उसे नरक देखना ही पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा नरक? वो सर्वज्ञ परमात्मा तो नहीं है, कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो अन्याय राजा के द्वारा भी हो ही जाएगा और उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? कभी न कभी जाने अनजाने में पूज्य जनों का तिरस्कार भी हो जाएगा, न चाहकर कई बार कोई असत्य बात भी निकल जाएगी। और अब तो राजा जो होते वो धड़ल्ले से जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो सबसे श्रेष्ठ राजा, सबसे कुशल नेता वही, पूरी दुनिया में उसकी मान्यता होगी जो एक नंबर का झूठा हो। समय ऐसा लेकिन ये युधिष्ठिर के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। तो देवदूत ने कही ये बात कि जो राजा बनेगा उसको नरक देखना पड़ेगा। इस नियम की रक्षा के लिए आपको यहां लाया गया। आप देखिए नरक, भैया राजा बने तो नरक देखना पड़े, और राम जी ने विभीषण को राजा बनाया, नरक देखना पड़ा। करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमरिहु मन माहि। और वाया नरक होकर पुनि मम धाम, पैहु वाया है? माने वाया माने नरक होकर के फिर आप जाओगे नहीं, सीधे पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जान। इसका मतलब है शरणागत भक्तों के लिए ये कानून भी नहीं है वो राजा बने तो नरक देखना ही पड़ेगा, सीधे सीधे अपने धाम में बुला लेते ठाकुर। इसलिए श्रीमान अर्च्या शरण्यः, शरण्य है भगवान। और महाराज जी श्रीमान है, श्रीमान का अर्थ है सदा सर्वदा श्री किशोरी जी के सहित सुशोभित होने वाले हैं और ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र हैं और वही तत्व हैं, वही पारमार्थिक तत्व हैं, वही परब्रह्म परमात्मा हैं, वही आराध्य और उपास्य हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये केवल संक्षिप्त सरलार्थ, सरलार्थ कहो या शब्दार्थ कहो, ये शब्दार्थ मात्र हुआ है, इसका व्याख्यान नहीं हुआ है। तो इन दो श्लोकों में पहले एक श्लोक में प्रकृति तत्व का निरूपण, दूसरे श्लोक में जीव तत्व का निरूपण, और फिर दो श्लोकों में ब्रह्म तत्व का निरूपण श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया। और अब इसके बाद महाराज जी इतना सुंदर प्रकरण आरंभ होने वाला है, लेकिन वो प्रकरण अब जहाँ ठाकुर जी चाहेंगे वहाँ आरंभ होगा। वैसे तो हमारा विचार है कि कल से खाक चौक का अपना जो स्थान रुदायन है वहाँ कल से भागवत जी की कथा है, लेकिन भागवत जी की कथा तब शुरू होगी जब थोड़ी देर एक श्लोक की चर्चा हो जाएगी। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज जी अब जो प्रकरण हो गई 9 श्लोक हो गए, 10वें श्लोक से जो प्रकरण शुरू होने वाला है वो मंत्रार्थ का प्रकरण है।
अन्यथा नहीं लेना। हम लोग महात्मा तो सब महात्मा ही हैं, उस सभी महात्माओं के चरणों में हम दंडवत प्रणाम भी करते हैं। शास्त्र में लिखा है केवल मंत्र देने से गुरु नहीं होता है महाराज जी, शास्त्र में लिखा है मंत्र और मंत्रार्थ दोनों के प्रदाता को गुरु कहा गया। इसलिए मंत्र ग्रहण के साथ मंत्रार्थ की प्राप्ति भी बहुत जरूरी है। मंत्रार्थ जो, और मंत्रार्थ में षडक्षर श्री रामतारक मंत्रार्थ का भी अर्थ आचार्य चरण ने किया है, मंत्रार्थ किया है। अष्टाक्षर मंत्र का भी अर्थ किया है, और श्रीमद रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः ये जो मंत्रद्वय हैं उनका भी अर्थ किया है, और चरम मंत्र का भी अर्थ किया है। इस तरह से बहुत अद्भुत मंत्र का व्याख्यान आचार्य चरण ने किया है। ये मंत्रार्थ अवश्य ही अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। और मंत्रार्थ की वास्तविक परंपरा और विधि, प्राचीन विधि तो ये है कि ऐसे ही मंत्रार्थ नहीं दिया जाता था। पुरानी पद्धति ये थी महाराज जी कि कम से कम 1.25 करोड़ मंत्र का जप कर लेने के पश्चात तब उनको एकांत में मंत्रार्थ का उपदेश देते थे। एक अक्षर का उपदेश पूर्ण होने पर शिष्य पूजन करता था गुरु जी का, साष्टांग प्रणाम करता था और प्रेमाश्रु भरकर कहता था कि हम कभी इस उपकार से उर्ण नहीं होना चाहते। आपने मंत्र के एक अक्षर का अर्थ बताकर हमें कृतार्थ किया, क्योंकि भाव का जो जागरण है वो मंत्रार्थ के बोध से ही भाव का जागरण होगा। इसलिए मंत्र और मंत्रार्थ, तो मंत्रार्थ का बड़ा गंभीर विवेचन किया है, तब पता चलेगा। महाराज जी बड़ी समस्या है, लोग अपने परंपरा के मंत्र से संतुष्ट ही नहीं। सिद्धि होए कहां से, अनुभव होए कहां से? 50 तरह के मंत्र अलग अलग जपते हैं लोग। और आपको कौन सा मंत्र मिला है? बोले मंत्र राज मिला है। भैया मंत्र राज मिला है तो तुम फिर नौकर चाकर क्यों जपते हो भाई? किसी का निषेध या विरोध नहीं है, लेकिन आपकी मंत्राज में श्रद्धा ही नहीं है। कितने लोग ऐसे होते हैं वो वैष्णवता ग्रहण के बाद न राम मंत्र जपें, न नारायण मंत्र जपें, न गोपाल मंत्र जपें, कोई सा मंत्र नहीं जपते, उनको सब भूल जाता है। इतने उच्च अवस्था प्राप्त कर लेते हैं कि वो देह रहते हुए विदेह हो जाते हैं। और सब भले ही संसार की चीज याद रहे, पर मंत्र और आराध्य उपास्य संप्रदाय सब चीज भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। न गले में तुलसी है, न मस्तक पर तिलक है, ऊर्ध्वपुंड्र, और ना ही कोई वैष्णवता के लक्षण हैं। और बुंदेलखंड की परंपरा बुरा नहीं मानना। दक्षिया ले लो महाराज, दक्षिया दे दो। और बहुत से लोग तो कुछ परिष्कृत करके बोलते हैं तो वो कहते हैं महाराज दक्षिणा दे दो। बोलो वृंदावन बिहारी, दक्षिया दे दो। चलो दक्षिया हो गई। अब दक्षिया दे दी तो उसके बाद फिर कहेंगे 5-7 साल में मिलेंगे एक बार। फिर कहेंगे महाराज हमें चीनत, हमारे जिर की बगिया वाले महाराज जी समझ रहे होंगे, महाराज हमें चीनत। अब महाराज ने कौन तुम्हारी खीर खाई जो महाराज तुम्हें चीनत? हजारों आदमी आते जाते रहते, किस किस को चीनेंगे भाई? तुम्हारे मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी हो, अपने आप पहचान में आ जाएगा कि तुम किसके शरणागत हो। परम श्रद्धेय पूज्य श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, अयोध्या वाले, हर्षण कुंज वाले सरकार, उनके शिष्य बताना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, तिलक देखकर पता चल जाता है कि हर्षण कुंज के शिष्य महाराज जी। चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, सब तिलक लगाएं, बहुत अच्छा है। भगवत कृपा से मलुक पीठ का भी जो ट्रेडमार्क है वो बहुत बड़ा, विशाल है, बड़ा है। तो अब तो मलुक पीठ के भी तमाम शिष्य सुंदर, कई लोगों से हम कहते छोटा लगा लिया करो। महाराज जी छोटा अच्छे नहीं लगता, बड़े से बड़ा लगाएंगे।
लगाओ भैया, क्योंकि इस माथे का पट्टा राम जी ने हमारे नाम से लिख दिया है। छोटो काय को लगाओ, बड़ो लगाओ। तो सुंदर तिलक, हमारी निष्ठा गुरु परंपरा में, तिलक में, कंठी में, मंत्र जप में निष्ठा होनी चाहिए। अजपी महाराज जी, अजपी पूय शोणितम, अजपी पूय शोणितम, परंपरा से प्राप्त मंत्र का जप न करते हुए और भोजन कर लेता है, कुछ खा लेता है, तो पूय शोणितम, रक्त और मवाद पीने का दोष उसको लग जाता है। कितने लोग ऐसे हैं दीक्षा लेने के बाद मंत्रराज का जप ही नहीं करते हैं और फिर कहते महाराज हमें कोई अनुभव ही नहीं हुआ। अरे भले आदमी, अनुभव कहाँ से होगा? तुम भजन करते ही नहीं, राम राम करते नहीं, अनुभव कहाँ से होगा? मंत्र का, मंत्र के स्वर का, मंत्र के ऋषि का, मंत्र के छंद का, मंत्र के देवता का, इन सब का स्मरण करते हुए और मंत्रार्थ का ध्यान करते हुए कोई मंत्र का जप करे तो इस कराल कलिकाल में भी सद्यः भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जपते ही श्याम जी ने मूर्ति दिखाई है, जब से साक्षात्कार हो जाएगा। देखो, इसका मतलब हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप संध्योपासन छोड़िए। हम स्वयं संध्योपासन करते हैं, हम स्वयं गायत्री का जप करते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप द्विजाति हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, तो आप वो सब कीजिए, उस सबसे कोई विरोध नहीं। पर हमारा निवेदन ये है कि गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र, चाहे श्री राम मंत्र हो अथवा श्री कृष्ण मंत्र हो अथवा नारायण मंत्र, जो भी मंत्र आपको परंपरा से प्राप्त है, उसमें अतिशय श्रद्धा रखते हुए और आप श्रद्धापूर्वक मंत्र का जप कीजिए। कितना सुख मिलता है भैया जी, ईमानदारी से बताना। कभी सौभाग्य से 10-5 दिन भी एकांत में रह के जप का अवसर मिलता, क्या मिलता उस समय? ये किसी को कहने की चीज है क्या? लेकिन ईमानदारी से जप करने वाले जानते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमको समय नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे मन में गुरुजनों की कृपा से आज तक ऐसा नहीं आता कि अरे आज तो मन नहीं लग रहा है भजन में। ऐसा कभी नहीं होता। माला लेते ही चित्त में प्रसन्नता होती है। समय नहीं है और परेशान हैं, थके हुए हैं, वो एक अलग बात हुई। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अरे आज बिल्कुल हमारा मन ही नहीं कि हम जप करें। क्यों मन नहीं है भाई? बिना मन के खा लेते हो, बिना मन के पानी पी लेते हो, बिना मन के सब काम कर सकते हो, और भजन करने में आपका मन नहीं लगता। इसलिए मंत्र दीक्षा के बाद एक दिन भी यदि मंत्र का जप नहीं करता है तो उसको बहुत भारी दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए भैया ये मंत्रार्थ का प्रकरण श्री ठाकुर जी ने चाहा। अभी श्रीमान अर्चक शरण्या, ये सब जो है अभी 2 श्लोक जो ध्येय स्वरूप का प्रतिपादन है ब्रह्म स्वरूप का, उससे भी मन नहीं भरा। अभी इसी से फिर से शुरू करेंगे, बाद में मंत्रार्थ करेंगे। जय जय श्री सीताराम। बड़ी प्रसन्नता है, 12:11 हो रहे हैं। यहीं इस प्रवचन सत्र का विराम होता है। ऐसा समझो कि वैष्णव मताब्ज भास्कर की संक्षिप्त मंगलाचरण और भूमिका मात्र हम कह सके। अभी ग्रंथ में तो बहुत ही अच्छे अच्छे दिव्य दिव्य विषय हैं, उनकी चर्चा भगवान कृपापूर्वक करावेंगे। हमारे एक बड़े अच्छे महात्मा हैं, विद्वान संत हैं, स्वामी त्रिभुवनदास जी। उन्होंने दास की ही प्रार्थना को स्वीकार करके विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का विस्तृत विवेचन करके एक पुस्तक लिखी है और चौखंबा से प्रकाशित हुई है, और उसका विद्वत समाज में बहुत आदर हुआ है। दाक्षिणात्य विद्वानों ने भी भूर भूरी प्रशंसा उसकी की है। और चौखंबा वाले हमसे मिले थे, वो बता रहे थे हमारा सबसे ज़्यादा बिखरा उनका साहित्य। वो पीछे लगे हुए उनके को और लिख करके दीजिए आप, और लिखिए। भगवत कृपा से 10 उपनिषद भी पूर्ण होने वाले हैं, सब उपनिषद भी उनके निकल गए। बहुत अच्छा। और मेरी प्रार्थना से उन्होंने वैष्णव मताब्ज भास्कर के ऊपर भी एक व्याख्यान लिखा है, जो अच्छा व्याख्यान है, सुंदर व्याख्यान है। उसका कारण ये है कि लंबे समय तक उन्होंने लगातार ऋषिकेश में रहकर विद्यार्थियों को पढ़ाया है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं
पढ़ाने वाले का विषय बहुत खुलता है। न्याय भी उन्होंने पढ़ाया है और शांकर वेदांत विधिवत पढ़ाया उन्होंने, और सभी सांख्य भी पढ़ा, न्याय भी पढ़ा, वैशेषिक भी पढ़ा, तो लंबे समय से पढ़ाते रहे वो। तो पढ़ने पढ़ाने से विषय बहुत अधिक खुलता है। और वे वीतराग महात्मा हैं, बहुत अकिंचन संत हैं। अब उनकी हम कोई बड़ाई करेंगे और कथनचित उनके कान में पहुंच गई कि हमारा नाम भी लिया गया, हमारी बड़ाई की गई, तो उनको उससे अत्यधिक पीड़ा होगी। पर गुरुजी ऐसे संत हैं, मने अब हम क्या कहें आपको, बहुत कई साल पुरानी बात है। हमने कुछ उनको देना चाहा, पैसा ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये था, किसी पद्धति से नहीं लिया। तो हमारे साथ बाबूजी रहते, यहाँ कभी यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो बाबूजी जो वृद्ध जो हैं जगदीश दास जी, उनको मैंने कहा कि आप दे दो। बाबूजी बोले हाँ हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बहुत आग्रह करके दिया। ऋषिकेश में हम थे, दूसरे दिन सवेरे आकर के रोने लगे। क्या हो गया महाराज? बोले हमको रात्रि भर निद्रा नहीं आई, मैं एक पैसा कभी संग्रह रखता हूँ, इतनी बड़ी राशि जीवन में पहली बार देखी, मैं क्या करूँगा इसका? 10,000 रुपये। वो कहते मैं क्या करूँगा, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं सवेरे भजन नहीं कर पाया, ये व्याधि अपने अपने ऊपर ले लो। हम आपको क्या कहें गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि उनके यहाँ पर केवल गंगा जल पी के या साग भाजी खा करके रह जाएंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं पिसाएंगे। लोकेशना विरहित होना और वित्तेषणा विरहित होना ये असामान्य बात है। वित्तेषणा प्रायः बनी रहती है, पर विद्वान होते हुए भी बहुत विनम्र हैं, बहुत अच्छे संत हैं, और हमारे ऊपर उनका इतना प्रेम है कि हम जो कहते हैं वो मान लेते हैं। हमने कहा आप तो अब शरीर से तो एकदम ये कह रहे हैं, और पढ़ना पढ़ाना इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं है। पर ये पुस्तक छप जाएगी तो संस्कृत ज्ञान तो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, ये कहीं भी छप जाएगी रहेगी तो इससे बहुत उपकार होगा। आप पढ़ाते हैं लेकिन अब ये पुस्तकाकार हो गया, वो सुरक्षित हो गया। अभी हमने उनको कहा है कि वाल्मीकि रामायण के ऊपर आप लेखनी उठाएं। बोले ग्रंथ बहुत बड़ा है, तो उनका जो अंश उसके गंभीर ऐसे हैं जिनके व्याख्यान की आवश्यकता है विशेष, उन अंशों को आप लें। पर आवश्यक है, कुछ मानस जी के अंश भी व्याख्येय हैं और कुछ वाल्मीकि रामायण के भी अंश व्याख्येय हैं। तो हमारे जैसे अल्पज्ञ लोग भ्रम में रहे आते हैं, उनके भ्रम निवारण के लिए, और कुछ अंश ऐसे व्याख्या हैं जिनकी व्याख्या होनी चाहिए। तो भगवान की कृपा से वो सब इस पवित्र कार्य में लगे हैं। हनुमान जी महाराज उनको दीर्घायुष्य प्रदान करें, जिससे वे आस्तिक जगत की सत साहित्य के द्वारा दीर्घ काल तक सेवा करते रहें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।